हेलो एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो फ्रॉम द मसल प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ये जो मैं सीरीज बना रहा हूं वो है फैट लॉस के ऊपर। इस सीरीज में मैं टोटल 4 वीडियोस डालूंगा एंड आज जो है वो है वीडियो 1। मैं आपको इस सीरीज में बिल्कुल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दूंगा। आपका फैट इंक्रीज क्यों होता है और उसको कैसे कम करें। नंबर 2, फैट लॉस के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करने की जरूरत है। नंबर 3, आपकी जो कैलोरी कैलकुलेशन है वो आप कैसे करें। एंड नंबर 4, जो बेसिक डूज एंड डॉन्ट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वीडियो है, आज जानेंगे कि बॉडी में फैट स्टोर कैसे होता है, फैट बर्न कैसे करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। गर्मी का सीजन आ चुका है। कूलिंग ड्रिंक्स के साथ साथ लोग अपने समर बॉडी, बीच बॉडी की भी तैयारियां कर चुके होंगे। कई लोग फैट लॉस में अपने प्रोग्राम्स को शुरू कर चुके होंगे। कई लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि फैट लॉस करना कैसे है। बहुतों को इनके बारे में पता है एंड कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि फैट लॉस करते कैसे हैं। तो ये सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि फैट लॉस के पीछे का साइंस क्या है, कैसे फैट लॉस करते हैं एंड प्रॉपरली फैट लॉस करते हैं। ये नहीं कि खाना छोड़ दिया फिर फैट लॉस करने लग गए। प्रॉपर साइंटिफिक प्लानिंग मैक्रोस के साथ आपके क्या खाने हैं, क्या नहीं खाना है एंड कैसे बॉडी स्टोर करती है, सब चीज़ें। फर्स्ट वीडियो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया, आज की वीडियो है जो कैलोरी हम खा रहे हैं वो स्टोर कैसे होती है फैट के फॉर्म में, वो समझना है पहले। एंड उस फैट को बर्न आउट कैसे करना है। आज मैं आपको अपने वाइट डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। वहाँ मैं आपको बताऊंगा बॉडी का जो कैलोरी इनफ्लो प्रोसेस है एंड कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो समझाऊंगा आपको। तो चलते हैं वाइट डैशबोर्ड की तरफ। अब हम चलते हैं वाइट डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स की क्या समझना है हमें, फैट स्टोरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में बॉडी की एंड कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल टर्म में फैट स्टोरेज। एंड मैं ये डिस्प्ले जो आपको दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल पे कर रहा हूँ, तो थोड़े फिंगर लैगिंग के कारण उतनी क्लैरिटी डिस्प्ले नहीं है जितनी स्टाइलस और लैपटॉप्स की होती हैं, तो थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ इस केस के लिए। एंड अब हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं 2 बॉडीज़ का एग्जांपल लेता हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एक थिन बॉडी, एक फैट बॉडी। अब ये दोनों बॉडीज़ जो हैं सर, वो आपके जो प्रोटीन हैं, आपके कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, इसको इक्वली ट्रीट करती हैं, राइट। जब आप मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाएंगे तो ये भी मोटा हो जाएगा और ये भी मोटा हो जाएगा। मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाएंगे तो ये भी पतला हो जाएगा, ये भी पतला हो जाएगा। इसके पीछे जो मेरा मकसद था आपको ये चीज़ बताने का, एक छोटा सा टाइम लेकर के, वो ये है कि बॉडी चाहे फैट रहे चाहे बॉडी थिन रहे, वो मैक्रोस को एक तरीके से ही प्रोसेस करती है, रिस्पॉन्ड करती है, कैलोरीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड करती है वो। एंड अगर कोई हेल्थ कंडीशन, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन भी है, एक एक्सेप्शन मैं मान के चलूँगा उसको, हेल्थ कंडीशन और कुछ फैक्टर मैं जेनेटिक के मान के चलूँगा एंड कुछ डिजीज़ बेस्ड फैक्टर। अगर इनको हम एलिमिनेट कर दें तो फैट पर्सन की बॉडी हो या थिन पर्सन की बॉडी हो, वो इक्वली बिहेव करती है, एक ही पैटर्न में बिहेव करती है, राइट। अब हम स्टिक करते हैं अपने मेन पर्पस की तरफ, फैट स्टोरेज। मैंने आपको वो इसलिए बताया कि आप ये ना समझें कि मैं पहले से ही मोटा हूँ तो मेरी बॉडी अब ज़्यादा फैट नहीं गेन करेगी, या मैं पहले से पतला हूँ तो मेरी बॉडी और पतली नहीं हो सकती और मोटी नहीं हो सकती। ये बस एक बेसिक जो मिसकंसेप्शन है उसको मैंने क्लियर करने के लिए उतना आपका टाइम लिया। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब हमारी बॉडी में क्या है, मैं एक सिंपल डायग्राम ले रहा हूँ। ये एक बेली का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ज़्यादा मोटा नहीं दिया। एक टैंक है हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं GC, यानी कि ग्लाइकोजन का जो है ये GS, ग्लाइकोजन सब स्टोरेज है ये हमारे बॉडी में। ये टैंक के फॉर्म में नहीं है, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा बता रहा हूँ। अब एक इधर स्क्रीन तैयार करते हैं अपने मील्स के लिए। अब समझते हैं पहले ये ग्लाइकोजन जो मैंने आपको बोला वो है क्या, राइट। जब भी हम अपने मील्स में, यानी मील 1 to 6 में लेके चलता हूँ, आपने 6 मील्स लिए दिन में, सब में कार्ब्स दिया, कार्ब्स एंड 2 और मील में कार्ब्स। अब जब बॉडी इन कार्ब्स को प्रोसेस करती है तो उससे रिलीज़ होता है ग्लूकोज, राइट। हमारी बॉडी उससे रिलीज़ करती है या हमारी बॉडी उससे एक्सट्रैक्ट करती है
ग्लूकोज। मैं इसको थोड़ा छोटा इसलिए कर देता हूँ बिकॉज मुझे और भी फंक्शंस के लिए स्पेस चाहिए होगा। तो हमारी बॉडी उसे प्रोसेस करती है ग्लूकोज, राइट। अब ये ग्लूकोज स्टोर कहाँ होता है? मसल सेल्स में जा कर के। अब ये ग्लूकोज स्टोर होता है सेल्स में जा कर के एक स्टोरेज में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज, या ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी का स्टोरेज है उसमें जाके स्टोर होता है। ये एक फेज समझ में आया हमको कि हमारी बॉडी, मैं इसको थोड़ा और क्लियर आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी ने कार्ब इनटेक किया, उस कार्ब को प्रोसेस किया, वो कन्वर्ट हो गया शुगर में। अब मान लीजिए ऐसे ही 3 मील्स हैं तो सारे मील्स का शुगर 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 स्टोरेज में आकर के ग्लाइकोजन में आकर के स्टोर हो गया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए समझते हैं इसके बारे में। अब ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज है। अब इसको ऐसे समझिए, एक जार है जिसमें पैसे रखे हुए हैं, 100 कॉइन्स हैं इसमें, राइट। इसमें 1000 कॉइन्स हैं। अब आपने इसमें से पैसे खर्च कर दिए तो उसमें पैसे की जो है वो वैल्यू घटती चली गई। एंड आपने नहीं किया तो आपको क्या होगा, ये पूरा भर जाएगा ना, आपको दूसरे बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ आप इसको स्टोर कर सकें, राइट। सेम होता है ग्लाइकोजन। आपने अगर बर्न कर दिया उसको एक्सरसाइज करके या कुछ किसी और टेक्निक से आपने ग्लाइकोजन को अगर बर्न कर दिया तो आपकी बॉडी क्या करेगी, इस ग्लाइकोजन जो स्टोरेज है उसको डिप्लीट करती चली जाएगी। मतलब ये है कि आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कार्डियो, तो आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट होता जाएगा एंड ग्लाइकोजन का स्टोरेज बढ़ता घटता रहेगा। लेकिन अब फैट स्टोरेज का जो प्रिंसिपल है उसमें हमारा जो ये ग्लाइकोजन है, मैं फिर से बॉडी का डायग्राम लेता हूँ, एंड इसमें हमारा ग्लाइकोजन जो सप्लाई है वो हमेशा फुल रहता है। अब हमेशा फुल है तो बॉडी का ये ग्लाइकोजन तो भर गया। अब बॉडी कोई नया डिवाइस तो बनाएगी नहीं, नया ग्लाइकोजन बॉडी तो जनरेट नहीं करेगी स्टोरेज के लिए। तो बॉडी क्या करती है, जो आपका एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है वो ओवरफ्लो होने लगेगा, राइट। जैसे टैंक में क्या होता है, टैंक में पानी भरा हमने, जब ये ज़्यादा होगा तो टैंक से पानी गिरने लगता है। अब सेम चीज़ बॉडी के साथ है। बॉडी तो सबसे स्मार्ट चीज़ है, आपको भी पता है कि बॉडी बहुत स्मार्ट है। तो बॉडी क्या करेगी, वो जो स्पिल्ड ग्लाइकोजन है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन स्टोर होकर के आ रहा है, उस ग्लाइकोजन को बॉडी क्या करेगी, यहाँ एक्स्ट्रा फैट के फॉर्म में स्टोर करने लगेगी। अब इसके लिए मैं और आपको थोड़ा और डिटेल समझाता हूँ। मान लीजिए आप 8% बॉडी फैट से शुरू कर रहे हैं। आप 8% बॉडी फैट पे थे एंड आप 10 महीने 8 महीने में मोटे होकर के फैट गेन करके 20% पे आ गए, एंड कुछ समय बाद आप 30% पे आ गए। तो ये क्या एक दिन का प्रोसेस है? नहीं। अब इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा बाद में। अब आपकी बॉडी धीरे धीरे फैट स्टोर करने लगेगी, क्योंकि ग्लाइकोजन तो पूरा शूट है, ग्लाइकोजन भरा हुआ है, तो बॉडी को कहीं ना कहीं स्टोर तो करना है। तो वो बॉडी आपको स्टोर करने लगेगी इस जगह पर। मैं ये टाइमिंग भी देखता हूँ कि ज़्यादा बड़ी ना हो जाए वीडियो। तो आपकी बॉडी स्टोर करते चली गई इसको। अब क्या होगा, धीरे धीरे फैट का लेवल अब यहाँ आ गया, 8 से आप चले आए 12% के ऊपर। फिर आपने वो उसको फिर नहीं बर्न किया, आपका बॉडी में लगातार हैवी कार्ब्स मिल जा रहा है, अब मेंटेनेंस कैलोरी से प्लस मील्स जा रहा है, अब खाए जा रहे हैं। फिर आपकी बॉडी अब इस लेयर के बाहर डिपोजिशन शुरू करेगी। मतलब डिपोजिशन यही होता है, अंदर वो एक्सपैंड हो जाता है। फिर एक्सपैंड हो गई बॉडी आपका नेक्स्ट, आप 12 से चले गए 16 की तरफ। फिर डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट होते जा रहा है, डिपॉजिट होते जा रहा है। अब आप चले गए 20 की तरफ। तो जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, आपका ग्लाइकोजन टैंक शूट हो गया, वो फैट यहाँ इस स्टेज में आपकी बेली आ जाती है, राइट। आपने देखा होगा, ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। तो जहाँ आप 8% पे थे वहाँ आप 30% पर आ गए। क्यों? क्योंकि ये ग्लाइकोजन बढ़ता गया, ये ओवरस्पिल होता गया, बॉडी स्टोर नहीं कर पा रही, तो बॉडी उसको एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम फैट्स कहते हैं, उसमें स्टोर कर लेती है। तो ये है पूरा प्रिंसिपल फंडामेंटल आपके बॉडी के फैट स्टोरेज का। ग्लाइकोजन भरता गया एंड वो एक्सटर्नली बॉडी उसको फैट के फॉर्म में स्टोर करती चली गई, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट फेज आपने देखा, मैंने आपको समझाया कि हमारी बॉडी कैसे एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट अपना बढ़ाते जाती है।
आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वापस से करके देखिए, बिकॉज अगर आप जब तक ये ना समझेंगे कि हमारी बॉडी फैट को स्टोर कैसे करती है, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि उसका बर्निंग प्रोसेस कैसे है। मैंने आपको एक पैसे का जार का एग्जांपल दिया, राइट, कि जब आपके पास 100 कॉइन रखने का एक जार होता है, आप उसमें 100 कॉइन्स रखते हैं। एक फेज आता है जब आपका जो जार है वो भर गया, फिर आप क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट जार में शिफ्ट कर देंगे, ऐसे जार में जहाँ पर 200 कॉइन्स रखने के स्पेसेस हैं। फिर वो भर गया, मान लीजिए आपके पास 1000 कॉइन्स आ गए, कहीं किसी ने आपको 800 कॉइन्स एक्स्ट्रा दिए, तो आप उसको ट्रांसफर करेंगे जब 1000 कॉइन में चला। सेम बेली के साथ है। अब क्या है कि आपका ग्लाइकोजन टैंक भरा, आप लगातार उसको शूट अप करके रख रहे हैं, तो जो टैंक से वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, वो आपके बॉडी एक्स्ट्रा फैट के फॉर्म में स्टोर करना शुरू करने लग जाएगी। शुरू कर दिया एंड आपका बेली है, आपका ओवरऑल फैट है, वो बढ़ जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में और। अब हम समझेंगे कटिंग के बारे में कि फैट लॉस करना कैसे है। गेनिंग तो देख लिया, अब फैट लॉस समझेंगे कि फैट लॉस कैसे करना है। अब सेम प्रिंसिपल, जार वाला जो प्रिंसिपल है उसको रिपीट करेंगे, बट ऑपोजिट ऑर्डर में। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस जार से पैसे खर्च करना शुरू करेंगे, राइट। अब मान लीजिए 1000 रुपये से शुरू किया, अब आपने अपने 1000 में से पैसे खर्च करना शुरू कर दिए। खर्च करते 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 आपने 500 कर दिया। आप क्या करें, आपने एक ऐसे जार में डाल दिया जिसमें 500 आ जाएंगे, अब 200, 100, सेम बॉडी के साथ है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको समझाऊंगा ये कि ये जो फैट लॉस का प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है। चलेंगे वापस से वाइट डैशबोर्ड के ऊपर, वही मैं आपको समझाऊंगा कि फैट लॉस जो है वो हमारे बॉडी से कैसे एग्जीक्यूशन हमारी बॉडी फैट लॉस का करती है। वेलकम बैक। आप पार्ट 2 शुरू करेंगे इसका, जिसमें हम समझेंगे कि हमारी बॉडी फैट बर्न कैसे करती है। अब क्या करेगा बॉडी, जो सेम प्रोसेस इसमें गेनिंग किया था उसको बॉडी ने अब रिवर्स करना है। अब मतलब अब मैं एग्जांपल लूँगा एक पहले से मोटे आदमी की, राइट। उसका ग्लाइकोजन स्टोर भी फुल है। ग्लाइकोजन फुल होगा तभी यहाँ पे स्टोरेज आएगा, ग्लाइकोजन अगर डिप्लीट होते रहेगा तो फिर नहीं आएगा ऐसा। अब क्या करते हैं, अब उसकी मील्स को समझते हैं। अभी जैसा जो मील था उसका 1 to 6 में मान के चल रहा हूँ, मील 1 to 6 सारे कार्ब्स वाले मील्स हैं। अब वो क्या करेगा, अब उसको समझ में आ गया, अब उसने फॉलो करना शुरू कर दिया था मसल प्रोफेसर को। उसने वीडियो देखी, अब उसको समझ में आ गया कि अगर मुझे अपना वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो मुझे ये जो जितनी भी मेरी स्टोर्ड एनर्जी है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा। उसने देखा मसल प्रोफेसर, उसको अब समझ में आ गया। अब वो क्या करेगा, अपनी जो मील्स है 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड मील 6। अब इसमें उसने क्या किया, लो कार्ब, हाई कार्ब, नो कार्ब, राइट। अब मैं थोड़ा इसको बड़े स्क्रीन पर डिस्प्ले करता हूँ, चिंदी चोरी नहीं करते हैं, स्क्रीन का बड़ा यूज़ करते हैं। अब इसको मैंने क्या किया, मील 1 to 6, राइट, एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड एक नीचे 6 बना लेता हूँ मैं। यहाँ उसने क्या किया, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लो कार्ब खाया, यहाँ उसने लो खाया, यहाँ उसने एक हाई कार्ब खाया, यहाँ उसने नो कार्ब एंड लो कार्ब। अब क्या हुआ, जो बॉडी का स्टेज था पहले वो सारे कार्ब हाई थे, राइट, हाई कार्ब्स। अब क्या होगा कि अब उसकी बॉडी जब लो में चली जाएगी तो बॉडी को एक स्टेज आया ना जहाँ आपका जितना कार्ब्स आप खा रहे थे वो घटता चला गया, राइट, सारे कार्ब्स आपके घटते चले गए। तो अब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, अब बॉडी को मोटा आदमी हमने ड्रॉ किया, तो चलिए वापस से इसको रिवर्स करके थोड़ा सा और मोटा आदमी लेते हैं ताकि थोड़ा आसानी हो जाए आपको और समझने में एंड मुझे स्पेस मिल जाए। अब मोटा आदमी है, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज है, ये उसका मैंने एक इमेजिनरी डॉट पॉइंट बनाता हूँ, ये इसका इमेजिनरी मैंने बनाया कि उसका पहले ये पेट था। अब क्या करेगा बॉडी, अब बॉडी को आपने कार्ब्स देना बंद कर दिया। अब बॉडी तो है इंटेलिजेंट सिस्टम, IS इंटेलिजेंट सिस्टम। बॉडी क्या करेगा, इस स्टोर्ड फैट जो है आपके पास उसको बर्न करना शुरू करेगा।
जैसे गेनिंग में आप एक्स्ट्रा दे रहे थे तो बॉडी स्टोर कर रही थी, राइट। आप गेनिंग में थे तो आपकी बॉडी स्टोर कर रही थी, आप कटिंग में जाएंगे तो आपकी बॉडी उसी यूज़ फैट को स्टोर करेगी, सॉरी जो स्टोर फैट है उसको यूज़ करेगी, राइट। प्रिंसिपल एक ही टाइप का है, बस अंतर इतना होगा। अब आप मान लीजिए लगातार आप कर रहे हैं, आप वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6 वीक्स का मान के चलते हैं। आपने यहाँ पर मान लीजिए एक्स अमाउंट कार्ब्स दिया बॉडी को पूरे वीक में, यहाँ आपने एक्स माइनस, यहाँ एक्स माइनस माइनस, आपने एक वीक में थोड़ा सा उसको राइज दे दिया, फिर आपने एक्स माइनस माइनस, फिर एक्स माइनस स्टेज में चले गए। यानी आपकी जो बॉडी का ओवरऑल कार्ब फैक्टर है वो आप वीक बेसिस पर घटाते चले गए। अब क्या होगा, अब जो ये प्रोसेस था, यानी जो मोटा हुआ बंदा है इसकी जो ओरिजिनल है, अब ये बॉडी उल्टा काम करेगी। अब बॉडी यहाँ से क्या करेगी, फैट बर्न करना शुरू करेगी, जिसके कारण अब ये जो सेल एक्सपैंड हो रहा था ग्रोथ के समय, वो फैट अब वापस चला जाएगा। यानी कि अब हम इसी फैट को यूज़ करने लगेंगे। अब क्या होगा, धीरे 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 ये वापस से रिवर्सल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने बॉडी को किया क्या, हमने बॉडी को क्या किया, कार्ब डिप्लीट। अब उसके कारण क्या हुआ कि हमारी बॉडी जो स्टोर्ड फैट था उसको बर्न करेगी। अब कोई भी चीज़, जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये में से आपने 500 रुपये खर्च कर दिए, तो आपकी क्या होगा, आपका जो टोटल बैलेंस होगा वो 500 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ है, अब इतना स्टोर्ड फैट है, उसमें से कुछ कुछ बर्न करना आपने शुरू किया। जब आपने बर्न करना शुरू किया तो ये इतना सारा अब वापस से आप धीरे 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 आपका ओरिजिनल शेप है, आप उसमें रिटर्न करने लग जाएंगे, राइट। इतना ही साइंस है इसका। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, मैं पॉइंट ऑफ कॉशन बता दूं। जब आप गेनिंग कर रहे हैं, लाइक आपका गेनिंग चल रहा है अगर, तो आपका कार्ब्स प्लस है एंड आपके प्रोटीन माइनस है। माइनस से मेरा मतलब है लो, कार्ब्स प्लस मतलब कार्ब्स हाई है। जब आप कटिंग कर रहे हैं तो आपके जब कार्ब्स लो हो जाएंगे एंड प्रोटीन आपका हाई हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही दोनों अगर प्लस हो गया, मान लीजिए मैंने कार्ब भी प्लस कर दिया, प्रोटीन भी प्लस कर दिया, तो आपकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस कैलोरी है वो से आप ज़्यादा खाने लग जाएंगे, तो आपका फ़ैट लॉस तो वहीं रुक जाएगा, राइट। अब दोनों अगर आप गेन करके चलते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स एंड उसका ओवरऑल रिज़ल्ट मैं देख के चलता हूँ। अगर ये भी हाई है, ये भी हाई है, तो ओवरऑल मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगा। रिज़ल्ट क्या होगा, आपका जो वेट है वो भी गेन होता चला जाएगा। ये लो है, ये हाई है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ये बहुत ज़्यादा हाई है तो आप गेन करने चले जाएंगे, ठीक है। एंड अब क्या है, हमको समझने का क्या है कि ये दोनों एक साथ हाई नहीं करने हैं, ना एक साथ दोनों को लो करना है। रीज़न, दोनों एक साथ हाई होगा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड ये अगर ऐसा होगा दोनों लो हो जाएंगे तो वेट जो हमारा है वो वेट लॉस वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा। अब उसके कारण क्या होगा कि हम तुरंत ही बॉडी फैट के जगह हम अपना ओवरऑल जो वाटर वेट है वो सारा कुछ टोटल वेट जो हमारा है हम उसको बर्न करने लग जाएंगे, जिसका हमें कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं। तो इन शॉर्ट हमको इतना ही समझना है कि हमको यूज़ जितने भी कार्ब्स हैं उनको बर्न करना है, एक्स्ट्रा कार्ब्स नहीं देने, वरना फिर ग्लाइकोजन बढ़ता चला जाएगा तो कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। कार्ब्स एक्स्ट्रा मिनिमल रखिए एंड जो स्टोर्ड सप्लाई है फैट के फॉर्म में उसको बर्न कीजिए। उम्मीद करता हूं जैसे आपको जो गेनिंग का समझ में आया कि बॉडी कैसे गेन करती है वेट को या फैट को, सेम आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी बॉडी जो है वो फैट को लूज कैसे करती है। अगर नहीं समझ में आया, कहीं आपने पॉइंट मिस किया, तो वापस समझिए, बिकॉज ये कंसेप्ट आपको बहुत फायदा करेगा जब आप किसी को ट्रेन करा रहे हैं फैट लॉस करने के लिए या खुद को ट्रेन कर रहे हैं फैट लॉस करने के लिए। एंड उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पूरी सीरीज
मैं आपको दूंगा फैट लॉस के ऊपर। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच पाए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी ये समझ में आए कि फैट लॉस का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है एंड फैट का स्टोरेज प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।